जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी पहली कविता 8 वर्ष की उम्र में लिखी और 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी लघु कथाओं का प्रकाशन कराया। इनके द्वारा लिखित गीत आज 2 देशों के राष्ट्रगान हैं। इन्होंने लगभग 22,230 गीतों की रचना अपने जीवन में की, कई सारे उपन्यास लिखे और वर्ष 1913 में इन्हें भारत ही नहीं एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए और अन्य तथ्य। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के यहाँ हुआ था। बचपन में ही इनकी माता शारदा देवी का देहांत हो गया था। प्राइमरी एजुकेशन उस समय के कोलकाता में प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर स्कूल से इन्होंने प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए इनका एडमिशन लंदन विश्वविद्यालय में कराया गया था कानून की पढ़ाई के लिए, जिसको इन्होंने बीच में ही अधूरा छोड़कर ये भारत वापस आ गए। वर्ष 1901 में इनके पिताजी द्वारा जो ज़मीन 1863 में खरीदी गई थी उसी पर इन्होंने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की। प्रथम वर्ष में 5 छात्र थे, जिसमें से एक इनका स्वयं का पुत्र भी था। इनकी मेहनत और लगन से ही वर्ष 1921 में वह संस्थान विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। वर्ष 1913 में इन्हें इनकी साहित्यिक रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, ये भारत का ही नहीं एशिया महाद्वीप में मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। वर्ष 1915 में ब्रिटेन के सम्राट, जो उस समय भारत के भी सम्राट थे, जॉर्ज पंचम द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन वर्ष 1919 में हुई घटना, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण या उस घटना से दुखी होकर इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, लौटा दी थी। वर्ष 1930 में इनकी मुलाकात उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से भी हुई थी, जिनसे हुई वार्तालाप और चर्चाओं का इन्होंने बाद में संस्मरण भी प्रकाशित किया था। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर उस समय जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम लिया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उसमें सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कई जो रचनाएं हैं वो इतिहास प्रसिद्ध हैं, जिनमें आपने नाम सुना ही होगा, गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बांग्ला साहित्य में इनका विशेष योगदान है। इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर हजारों भारतीय युवाओं में राष्ट्र प्रेम, देश भावना और समाज सेवा की भावना जागृत हुई है। आज भी अगर हम देखें तो संपूर्ण बंगाल में आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां इनकी तस्वीर आपको नहीं मिले। आज़ादी का सपना मन में संजोए इस महान शख्सियत का निधन 7 अगस्त 1941 को हो गया था, जिनका जीवन भर सपना रहा कि वो एक आज़ाद भारत में सांस ले सकें। दोस्तों, 15 अगस्त से पहले आप किन किन भारतीय लीडर्स पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।